अरे सर उच्च पदों से आया है, तो क्या है? तो ये बात है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार। अरे तो भाई मैं भी तो कह रहा हूं, मैं कोई सरकार का दुश्मन थोड़ी हूं, मैं थोड़ी मोदी से नफरत करता हूं, बिल्कुल नहीं नफरत करता हूं, या राहुल से या केजरीवाल से, मैं किसी से नफरत नहीं, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं नफरत थोड़ी करता हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार अपनी गलती मानती क्यों नहीं है, सार्वजनिक रूप से माने सरकार ये गलती को। हाँ हाँ सर मान जाएगी, मान जाएगी सरकार, मानेगी सर। अच्छा मानेगी, कोई बात नहीं है, तो हमारा संदेश भेज दीजिए। हाँ ठीक है, उधर से संदेश का आदान प्रदान शुरू हो गया। वो जगह ऐसी है जहां संदेश का आदान प्रदान हो सकता है। उनको आवश्यक जो शरीर को चाहिए वो औषधि भी दी गई, कुछ पान भी कराया गया, भले ही ऊपर से नहीं लेकिन नीडल्स के जरिए उनको कराया गया, और बैक चैनल बातचीत के मार्ग खुल गए। अब जैसे खुले तो इस्तीफा का जो प्राइमरी डिमांड था कि नहीं जब तक इस्तीफा नहीं होगा हम फास्ट नहीं तोड़ेंगे, ये डिमांड से वो हटे। अब जैसे ही उस डिमांड से हटे कि इकोसिस्टम खड़ा हो गया, अरे ये क्या हो गया, हम तो इन्हें मारने के लिए तैयार बैठे थे, ये मर जाते तो बढ़िया रहता, इस्तीफा हो ना हो उसे क्या लेना देना है, इस्तीफा से हटना नहीं है। और उनको मालूम है कि इस पर ही मोदी मानेगा नहीं, बस ये डिमांड करो कि इस्तीफा ले लो, मोदी मानेगा नहीं, इनकी हालत खराब हो जाएगी और उसके बाद देश भर में आग लगाएंगे। और उसका मंचन आज हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है मंचन, उसका मंचन हो रहा है। इनका एजेंडा एजुकेशन पॉलिसी को दुरुस्त करना नहीं है। हालांकि मैं फिर भी मानता हूं जनतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, नहीं तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, मैं फिर भी मानता हूं। अगर ये आगजनी नहीं करते हैं, कोई बलवा नहीं करते हैं शांतिपूर्ण मार्च निकालने का, फिर भी चाहे वो कितना भी विरोधी हो उनको अधिकार है। ये जनतंत्र की खूबसूरती है। और मैं इस बात में आप इंट्रिंसिकली मैं बिलीव करता हूं कि चाहे किसी की भी सत्ता हो, अगर उसका प्रतिकार नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो सकती है, सत्ता फिर कुछ का कुछ निर्णय ले सकती है। और इस संदर्भ में दिखाई भी पड़ता है कि अगर यह विवाद नहीं बनता, माहौल नहीं बनता, सरकार पर दबाव नहीं पड़ता, तो नीट का री एग्जामिनेशन इस तरह से नहीं हो पाता, फिर लीक होता। और अब आगे जो परीक्षाएं होंगी वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 130, 150, 190 पेपर लीक हो चुके हैं पिछले 20-25 वर्षों में, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये दबाव बनेगा नहीं। इसलिए मैं थोड़े संदर्भ में अगर आप मेरे से ईमानदार पत्रकारीय पक्ष पूछेंगे तो मैं ये भी मानता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हो रहे हैं, कोई आगजनी कोई बलवा नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस को उन्हें मार्च करने देना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है मित्रों। कुछ शरारती तत्व क्या करते हैं, अभी देखिए खबर आ रही है, पत्थर लेकर के पहुंच गए हैं वहां पर, पत्थरबाजी शुरू हो गई। और यही फिर वही नाटक था कि पत्थरबाजी करो, पुलिस को उकसाओ, पुलिस लाठीचार्ज की भी खबरें आई हैं और ये वीडियो भी आए हैं थोड़े बहुत। क्यों? क्योंकि पुलिस को आप मजबूर कर रहे हो। पुलिस कह रही है कि ठीक है आप शांतिपूर्ण मार्च करो, हम आपके प्रोटेक्शन में आपके साथ साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन कल दिल्ली पुलिस का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि मेरे से किसी ने मार्च की अनुमति नहीं मांगी है और हमने किसी को मार्च की अनुमति नहीं दी है। तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए ऐसे समय में जब पार्लियामेंट सेशन कन्वीन हो रहा हो, जिस दिन पार्लियामेंट सेशन कन्वीन हो रहा हो, उस दिन कम से कम उस इलाके की सिक्योरिटी को चाक चौबंद किया जाए। यह पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाए तो पता चला वहां एसएचओ से लेकर के डीसीपी और फिर कमिश्नर तक घेरे में आ जाएंगे मित्रों। इसलिए आप उनको भी थोड़ा ध्यान से रखिए, वो भी आपके ही सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। हम कोई इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो पुलिस के साथ भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो ऐसा नहीं होगा कि वो आग लगा देंगे, बलवा कर देंगे, लेकिन कुछ शरारती तत्व उसमें घुसते हैं। और ये भी सत्य है कई बार, ये भी सत्य है कई बार कि सरकारें भी इसका दुरुपयोग करती है, अपने शरारती तत्व को वहां पर घुसेड़ देती है और वो उससे काम करवा लेती है, उसको बदनाम। ये चलते रहता है, ये पॉलिटिक्स का एक इनएविटेबल पक्ष हो गया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एजेंडा शुरू से ये था, एजेंडा इसकी नीयत सुधारने की नहीं थी।
मोदी के खिलाफ जिस प्रकार से वहां पर षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है, ये नेपाल और बांग्लादेश के बाद लगातार जारी है। और उसमें श्रीमान हमारे चीफ जस्टिस ने एक मौका दे दिया और दूसरा हमारे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी ने मौका दे दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी उसी दिन कह देते कि मैं इस्तीफा देता हूं, मुझसे नहीं संभल रहा है, तो हो सकता है मोदी कहते कि नहीं इस्तीफा मत दीजिए, रुकिए, मैं देखता हूं। वो तो कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इस तरह का जो पॉलिटिक्स है, ये आप क्या कर रहे हैं, जनता को मौका दे रहे हैं, उनके गुस्से को और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो श्रीमान चीफ जस्टिस जी ने आग में घी का काम किया और ऊपर से ये श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी तो कर ही रहे हैं। तो मोटे तौर पर इसको आप दोनों पक्षों को एक साथ देखना पड़ेगा, तभी आप जुडिशियस हो पाएंगे, तभी आप राइटियस अप्रोच दुनिया के सामने रख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एकांगी नहीं, सारे लोग जो हैं वो सीआईए के एजेंट ही हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सारे लोग सीआईए के एजेंट हैं, सारे लोग सोरेस के एजेंट हैं, मैं नहीं मानता हूं ऐसा। लेकिन उसमें सोरोस के एजेंट हैं, उसमें सीआईए के एजेंट हैं, वो आगजनी के मूड में हैं, वो बलवा कराना चाहते हैं क्योंकि उनको मोदी से स्कोर सेट करना है। ये सबसे ज्यादा सत्य है। और कुछ सत्य हो ना हो, लेकिन वहां कुछ एलिमेंट हैं जो मोदी से स्कोर सेट करना चाहते हैं। क्यों पहुंचे वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता? क्या कह रहे थे? क्या बात हो रही थी कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता का काम हो रहा है? क्यों कहा जा रहा था? स्टेटेड स्टैंड है इन लोगों का मोदी के खिलाफ। वो सारे लोग जो मोदी की खिलाफत कर रहे हैं अन्य अन्य विषयों को लेकर के, वो नीट का बहाना बना करके वहां पहुंच गए। तो नीट के बहाने पर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया मित्रों। और मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक है कि वांगचुक के साथ बैक चैनल वार्ता शुरू हो गई और लगभग सरकार मान गई और सरकार की बात को वांगचुक मान गए। तो इस्तीफे के स्टैंड से हटे, जैसे हटे वांगचुक को मोदी का एजेंट डिक्लेयर कर दिया इकोसिस्टम ने। बड़े बड़े पत्रकार जो इस बात में लगे हुए थे, तो मैंने आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन की भी बात बताई, इकोसिस्टम की भी बात बताई कि वो कैसे अब वांगचुक को ही, सोनम वांगचुक को ही मोदी का एजेंट घोषित करने में लग गए हैं। ये चल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर मोदी के जो रणनीतिकार हैं, उसने बैक चैनल खोल करके इस बातचीत को आगे बढ़ा करके इस आंदोलन को ठीक से हैंडल करने की कोशिश की है। लेकिन आंदोलन जी भी तो शांति से बैठेंगे नहीं, उनका आंदोलन करते रहना उनका काम है। मेरी शुभकामना भी है, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी समाज का भलाई होगा। सरकार अगर अंकुश में रहेगी तो भलाई होगा, लेकिन आपका एजेंडा कामयाब नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो कामयाब नहीं होगा। आपके दिल की तमन्ना है बाय हुक एंड क्रूक मोदी सत्ता छोड़ दे या मोदी को सत्ता से खदेड़ दे, वो स्थिति यहां नहीं होगी। आप जो बांग्लादेश का स्वप्न देख रहे हैं, नेपाल का स्वप्न देख रहे हैं, श्रीलंका का स्वप्न देख रहे हैं, वो स्वप्न भारत में पूरा नहीं होगा। इस बात को कान खोल करके सुन लीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप बातचीत कीजिए, आंदोलन कीजिए, सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को उत्तरदायी बनाइए, सरकार को जिम्मेदार बनाइए, सरकार से उत्तर लीजिए, इसके लिए मजबूर कीजिए, लेकिन शांति के मार्ग पर चल करके आंदोलन कीजिए, यह पूरा अधिकार है आपको। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल बनाएंगे तो आरएएफ का डंडा चलेगा और इसमें कोई मोहब्बत नहीं अपनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।